चलिए आज आप लोगों के सामने बात करेंगे 12वीं के संबंध में, और ये 12वीं के हिंदी के संदर्भ में बात करने वाले हैं, जिनमें कि 12वीं का पाठ 8वीं है और ये हिंदी से संबंधित है। तो और ये आप पाठ की नाम करें तो यह सिपाही की माँ है, जिनके लेखक जो है राकेश मोहन है। तो इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आज के दिन पूछा जाता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन के संदर्भ में बात करेंगे। और चलिए बात करते हैं कौन कौन सा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये पाठ है 8वीं, और यह हिंदी, क्या है? हिंदी है। ये सिपाही की माँ और इनके लेखक है मोहन राकेश। तो चलिए इस तरह का पहला क्वेश्चन इसमें, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मतलब मोहन राकेश जो इनका जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जो जन्म है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। मतलब 8 जनवरी 1925 ईस्वी में, 1925 में, मतलब उसको। चलिए अगला हम क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं मोहन राकेश का मृत्यु कब हुआ था? मतलब इनकी मृत्यु जो है कब हुआ? तो इनकी मृत्यु जो है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में हुआ। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं सिपाही की माँ, किसकी माँ? सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो सिपाही के माँ के रचनाकार यहाँ भी बता चुके हैं, जो राकेश मोहन है। कौन है? इनके जो रचनाकार है, जिनको लेखक कहिए, रचनाकार कहिए, जो भी इन्हें कहिए, ये दोनों में से ये इनके राकेश मोहन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था? मतलब मोहन राकेश जो है इसके बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था, या इनका क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम जो है मदन मोहन गुगलानी था। क्या था? मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी इनका बचपन का नाम था, मोहन राकेश का। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं सिपाही की माँ कौन है? मतलब ये सिपाही की माँ जो है कौन है? तो सिपाही की माँ जो है विष्णु है, विष्णु है, विष्णु नहीं विष्णु है। चलिए अगले हम बात करें तो कहते हैं मानक क्या है? मतलब ये मानक जो है ये क्या है? तो मानक जो है सेना का क्या है? सिपाही है। ये मानक जो है कौन है? सेना का सिपाही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं मुन्नी और मानक, मतलब ये मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था? मुन्नी और मानक की जो माँ का है क्या नाम है? तो इनकी माँ का नाम जो है विष्णु है। क्या है? विष्णु है। जब भी पूछा जाए जो मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है, तो 4 ऑप्शन होगा, जिनमें एक विष्णु का भी उल्लेख होगा और 3 अलग अलग होंगे। चलिए अगले हम क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? क्या है? पात्रा है। तो विष्णु जो है सिपाही की माँ जो पात्र है, उन्हीं की, मतलब जो शीर्षक है उन्हीं की ये पात्रा है। विष्णु किसकी है? किस एकांकी की? तो यह जो है सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं बहन के हाथ पीले करने की बात कौन कहती है? मतलब बहन की जो हाथ पीले करने की बात कौन कहती है? तो वह कुंती कहती है। कौन? कुंती। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को, यदि 4 ऑप्शन रहे तो इस तरह से ही जो भी बता रहे हैं इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं किस पाठ में यह उद्धरण आया है? मतलब कौन सा ऐसा पाठ है जिनमें कि ये चीज बताया गया है, या ये चीज की ये पंक्ति बोली गई है? तो पहला है फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, फौजी जो है वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। मतलब फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। मतलब जो फौज को छोड़ करके भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये जो है किस पाठ से उद्धृत है? मतलब ये है किस पाठ में इस तरह का बताया गया है कि इस पंक्ति को कहा गया है? तो वो पाठ है सिपाही की माँ।
सिपाही की माँ जो है, इस पाठ में इन पंक्ति को चर्चा किया गया है। चलिए अगले हम क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। मतलब ये मुन्नी जो है किस ऐसा कौन सा ऐसा दिन की वो अपने आप को भविष्यवाणी करती है उनकी चिट्ठी आने की, तो वो जो है मंगलवार का दिन होता है, उन दिन आने की उनकी क्या करती है, वो प्रतीक्षा करती है। इस प्रकार से है। तो अगला है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मतलब मोहन राकेश जो था इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है जड़ीवाली गली है जो अमृतसर में पड़ता है, अमृतसर का है। इन्हीं के अंतर्गत वह राज्य की बात करें तो वह पंजाब राज्य में पड़ता है। किसमें, तो वह पंजाब में पड़ता है, मतलब जड़ीवाली अमृतसर पंजाब उसमें पड़ता है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है। मतलब आखिरी चट्टान तक जो नामक यात्रा वृत्तांत है, मतलब जो यात्रा किया है अपने आप को जो मतलब जो भी जाना उसको लिखा है, किसने लिखा है, इसे मोहन राकेश ने लिखा है। आखिरी चट्टान तक नामक जो यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश ने लिखा है। चलिए आगे हम बात करें तो कहते हैं सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। मतलब सिपाही की माँ जो है किस एकांकी संग्रह जो क्या हुआ उनसे लिया गया है, तो ये जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ये लिया गया है। सिपाही की माँ अंडे के छिलके तथा अन्य जो एकांकी से ये लिया गया है। चलिए अगले हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं किस पाठ से उद्धृत है। मतलब कौन सा ऐसा पाठ से लिया गया है या इस प्रकार से उद्धृत है। कहते हैं यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो ये जो है पंक्ति सिपाही की माँ पाठ से उद्धृत है। किससे, तो सिपाही की माँ जो पाठ है उन्हीं से यह उद्धृत है। चलिए अगले हम बात करें तो कहते हैं कुंती किसको बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है। मतलब कुंती जो है किसके लिए बैसाख में चली जाएगी इस प्रकार की वह चर्चा करती है, तो वह धनों के लिए करती है। किसके लिए, तो वह धनों के लिए चर्चा करती है जो बैसाख में जो चली जाएगी। चलिए अगले हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। मतलब जो सिपाही की माँ है एकांकी इनके अनुकूल लड़ाई कहाँ हो रही है, तो ये बर्मा में हो रही है। बर्मा मतलब म्यांमार, जो कि अभी के दौर में म्यांमार है, पहले बर्मा था। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं किस पात्र का कथन है। मतलब किसके द्वारा कहा गया है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मतलब इस प्रकार की पंक्ति या इस प्रकार कथन जो है किसके द्वारा कहा गया, तो ये मुन्नी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, तो मुन्नी के द्वारा। चलिए आगे हम बात करें तो कहते हैं एक और जिंदगी किस विधा से संबंधित है। मतलब किस प्रकार के विधा की अंश है, तो यह जो है एक कहानी है। ये 4 तरह का ऑप्शन होगा, मतलब निबंध, कहानी, उसके बाद काव्य, इनमें से सभी। तो यहाँ पर ये जो है कहानी विधा से संबंधित है, मतलब प्रकार में कहानी है। चलिए आगे हम बात करें कहते हैं अंधेरे बंद कमरे के रचनाकार कौन है। तो अंधेरे बंद कमरे के जो रचनाकार की बात करें तो इनके रचनाकार मोहन राकेश हैं। कौन है, मोहन राकेश है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं पैर तले की जमीन क्या है। मतलब पैर तले का जमीन जो है ये भी एक विधा में किस विधा से संबंधित है, यह जो है एकांकी विधा से संबंधित है। चलिए अभी तक हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी अवश्य कीजिए।